हाँ, मैंने ना इनकी अभी रिसेंटली 2 रिट्रीट्स अटेंड किए हैं अगस्त में। एक चंडीगढ़ में थी, उसमें जाने का भी मेरा मेन मोटिवेशन यही था कि मैं क्रिया योग की दीक्षा लेना चाहती थी, जो कि 2 साल से मैं चाह रही थी। और वो इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि उसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ना था। बट जब चंडीगढ़ में रिट्रीट हुई तो मुझे लगा कि चंडीगढ़ में हो रही है, मेरे घर में हो रही है, तो मुझे ज्वाइन कर लेनी चाहिए और क्रिया योग की इनिशिएशन मिल जाएगी। तो दिस वाज माय मेन मोटिवेशन एंड आई अटेंडेड द रिट्रीट। और सेकेंडली ये भी था, ठीक है, क्योंकि मैं इनको सुन रही थी काफी टाइम से। तो एक वो भी था कि हाँ चलो, जिनको हम सुन रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे थे हमें आज तक, तो उनको मिलना भी हो जाएगा। तो ये दोनों रीजन से मैंने रिट्रीट ज्वाइन की। और क्रिया योग क्योंकि हमें पता है कि बहुत पुरानी और ऑथेंटिक टेक्निक है, तो मैं खुद भी सीखना चाह रही थी, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को भी चाहती थी कि वो भी ज्वाइन करें और इनिशिएशन दें। तो मैंने अपनी फैमिली को भी मोटिवेट किया, और उस मोटिवेशन की वजह से हम कुशीनगर भी गए दूसरी रिट्रीट में। पर वहां से आने के बाद मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ की शुरू हुई, जैसे स्किन इशू मेरा शुरू हुआ। उस चीज को मैंने थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू किया कि शायद सीजनल चेंज है, अगस्त सितंबर टाइम ऐसा होता है, सीजन चेंज होता है हमारा। तो मुझे लगा कि सीजन चेंज से हो रहा है ये। पर आज तक, मतलब अभी आज की डेट में मेरी स्किन इतनी खराब है कि मैं उसको बता नहीं सकती आपको। क्योंकि आप जब देखो स्किन, कोई भी हेल्थ इशू होता है, वो शुरू होता है तो आप इमीडिएटली नहीं उसको पॉइंट आउट कर सकते, जीरो डाउन नहीं कर सकते उसका क्या रीजन हो सकता है। हमें बेसिक रीजन लगता है कि भाई सीजन चेंज हो रहा है। पर जब वो एक पीक पे पहुंच गई, इतनी हेल्थ इशू डिस्टर्ब हो गई कि मतलब लगा कि ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं, बिल्कुल अलग तरह की प्रॉब्लम है। तो चीजें रिलेट होनी शुरू हुई। अब और लोगों से पता चला, अपनी फैमिली में भी वो चीजें रिलेट हुई कि उनकी भी प्रॉब्लम ऐसे हेल्थ की बढ़ रही है, जो कभी नहीं हुई थी। और फ्रेंड्स में जिनको कोई ऐसा हेल्थ इशू था नहीं, वो आज की डेट में इतना सीवियर हो गया है। तो वो सारी चीजें जब रिलेट होती गई तो समझ में आया कि सारी एनर्जी तो हमारी वहां पे डिस्टर्ब हुई हैं, जिसको हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हम तो बड़े ट्रस्ट के साथ गए थे। और हमारे ट्रस्ट को तो, हमारी आस्था को तो इन्होंने बिल्कुल ही तोड़ ही दिया। तो वो चीज हमने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। पर जब डॉट्स जुड़ने लगे, बहुत सारी चीजें, अब ये भी था। एक देखो, आज के टाइम पे जब हम कलयुग में रह रहे हैं, इस टाइम पे रह रहे हैं थ्री डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन में, जो वैसे हम तो अब देखो थर्ड डायमेंशन फिफ्थ डायमेंशन कुछ नहीं मानते आज के टाइम पे, बट वी से दी मनी इज इम्पोर्टेंट। पर ये कहते थे कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है, आप लोग भी अपनी नौकरियां छोड़ सकते हो, और हमें तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। अब वो बंदा जो कहने वाला कि पैसे की जरूरत नहीं है और मैं ह्यूमैनिटी के लिए सर्व कर रहा हूँ, 2 मास्टर्स जर्मनी से आके ह्यूमैनिटी के लिए सर्व कर रहे हैं, तो इतना मतलब उनपे मतलब डिवोशन आता था कि देखो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, बिना पैसे के लिए कर रहे हैं, कुछ लेते नहीं है, रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इतने इतना टाइम लगा रहे हैं। और एक बार पीछे 1 महीना पहले एक बात उठी थी कि ये सिर्फ 500 रुपया लेते हैं पर दक्षिणा, पर सॉरी दीक्षा। तो वो ठीक है, एक जेन्युइन लगता है कि एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, इतना हमें दे रहे हैं तो 500 रुपीज तो एनर्जी एक्सचेंज है। तो उसके लिए मैं खुद इनके सपोर्ट में आई थी, क्योंकि किसी ने ये ऑब्जेक्शन की थी कि आप 500 क्यों लेते हो। तो बहुत से लोग उनके सपोर्ट में आए थे कि 500 कोई बड़ी बात थोड़ी है, और 500 क्या, हम 50,000 भी लें। अलग अलग देखो लोगों के रिस्पॉन्स थे। पर मैंने भी इनको सपोर्ट किया था कि 500 बड़ी अमाउंट नहीं है। बट एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हम कुछ लेते नहीं है, फिर आप दूसरी तरफ मांग के ले रहे हो 5,000 पर मेंबर। मतलब एक रिट्रीट में अगर 11-12 हजार फीस है, तो उसका 5,000 रुपीज इनको डायरेक्ट जा रहा है, मांग के जा रहा है, मांग के ले रहे हैं। वो ये नहीं है कि मतलब आप अपनी मर्जी से दे रहे हो, नहीं। उनका 5,000 पर मेंबर जा रहा है। उनके 5 दिन की ड्रेसेस, उनका लेविश रहने की जगह, खाने पीने का एवरीथिंग लेविश। तो वो सारा अरेंजमेंट इनके कहने पे हो रहा है। ठीक है, अगर कहने पे हो रहा है, फिर आप गुरु वाली जो है ना, जो मांग रहे हो कि हाँ हम ह्यूमैनिटी के सेक पे कर रहे हैं, फिर वो मत करो। फिर आप टीचर की तरह जो सारा कुछ मांग के ले रहे हो, फीस ले रहे हो, वो फिर एज इट इज चलने दो। फिर लोगों को अंधकार में मत रखो कि हाँ हम गुरु बन के आपकी सेवा कर रहे हैं।
तो कई चीजें उठ के आने लगी, बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज थे। तो तब ये चीजें समझ में आई कि ये तो बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है, जो इनके अवेयरनेस के नाम पे इनका चैनल इतना बड़ा चल रहा है, इतनी मीठी मीठी बातें हो रही हैं, वो जो कहने और करने में बहुत ही फर्क है। तो यहां से चीजें रिलेट हुई। फिर ये क्या करते हैं, लोगों की आस्थाओं को तोड़ते हैं। जो हमारा मेन प्रोटेक्शन होता है, हम सोर्स से, अपने भगवान से, अपने बिलीफ सिस्टम से जुड़े होते हैं, अपने इष्ट से जुड़े होते हैं, उस बिलीफ को तो ये पहले ही ब्रेन वॉश कर देते हैं अपनी रिट्रीट्स में, कि उनको मानना ही नहीं है। वो आज के टाइम पे जो एनर्जीज चेंज हो रही हैं, उन एनर्जी चेंज में अगर आप पुराने बिलीफ सिस्टम में रहोगे तो वो आप आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आप असेंड नहीं कर सकते उस बिलीफ सिस्टम के साथ। तो उस बिलीफ सिस्टम को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे ये कहते हैं कि वैष्णो देवी है, जो हमारा बहुत ही डिवोटेड और प्लेस है, हमारे मंदिर हैं, बहुत से फेमस मंदिर हैं, कहते हैं कि वहां पे एनर्जी आपकी सक की जाती है। झटका लगता है ऐसी बात सुन के एक बार। पर ये कहते हैं कि हाँ, एक बार लेट द इंफॉर्मेशन फ्लो इन, आप एक बार सुनो, समझो, कोई बात नहीं, अभी ये हैवी लगेगी आपको, एक बार सुन लो। तो इस तरह से ये माइंड वॉश करते हैं कि वहां पे एनर्जी सक की जाती है, हज में एनर्जी सक की जाती है। मतलब वहां एनर्जी सक की जाती है, क्या पता है तुम एनर्जी सक कर रहे हो, इसका क्या भरोसा है। तुम डार्क फोर्सेस की बात कर रहे हो, तुम खुद ही पार्ट ऑफ डार्क फोर्सेस हो। अब वो चीजें तो बाद में समझ में आई ना कि है ही एक्चुअल में ये सब कुछ हो रहा है, जब हम रिलेट कर पा रहे हैं और एक्चुअल में एनर्जीज को फील कर रहे हैं कि कैसे एनर्जीज ड्रेन हुई हैं। वो एक क्रिस्टल जब घुमाती हैं, जैसे ही क्रिस्टल घूमता है तो एनर्जीज समझ में आती हैं। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, बाकी सबको पता ही है क्या हो रहा है। तो सब अपना अपना इसको जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज ऑल टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रीड देम, दैट्स माय पॉइंट।